इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। फेडरेशन ऑफ कपूरी ठाकुर ऑफिशियल एंड प्रोफेशनल द्वारा सैन समाज के बच्चों को 10वीं और 12वीं में 75% से ऊपर आए बच्चों का सम्मान नारायणी माता मंदिर हरिनगर घंटाघर में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भारत भूषण कमल सदस्य नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास रहे। अतिथि रूप GS राजौरिया, SP सिंह शामिल रहे। कार्यक्रम के आयोजक M सूर्यनारायण, संजीत एवं हंस कुमार रहे। कार्यक्रम को लेकर हमारी बात अतिथियों से एवं आयोजकों से हुई, क्या कुछ कहा आइए जानते हैं इस खबर में। कैसे उन्होंने प्रोत्साहित होकर अपने इस कार्य को अंजाम दिया है, जो कि रेयर होते रेयर ये पूरी साल का जोश है, एक बार 2 साल तालियां बजा दे। वो बच्चे जो है आपको वो भी जॉब करने जो है जो बच्चे IIT से इंजीनियरिंग किए थे वही बच्चे विदेश से। तो एक बार जब आप आ जाते हो रेगुलर लेवल पे ग्रेजुएशन हो जाता है, आप डिफरेंट साइंस से करो, आर्ट से करो, मैथ्स से करो, इंजीनियरिंग से करो, मेडिकल से करो, कहाँ से भी करो, लेकिन उसके बाद आप लगन से पूरा सतत प्रयास करना है आपको, मतलब कंटिन्यूअस आप जो कंटिन्यूटी आप बना के रखोगे तो निश्चित रूप से जो है आपको सफलता मिलेगी। ये हमारे समाज में अभी बहुत सारे ऐसे उदाहरण रहे हैं। अभी वो एक बच्ची जो इस साल उन्होंने समाज का नाम रोशन किया है UPSC में, अभी उसका आप देखो कि उस बच्ची ने 10 किया, 12 किया, ग्रेजुएशन किया, LLB किया और LLB 24 से उसका यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हुआ। आप 24 में ही वो UPSC दी और UPSC में अभी 354 रैंक उसका आ गया। उसको मेरे ख्याल से IPS या IRS मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आप वो बच्ची आज आने वाली थी, उसके पिताजी की फोटो कलकत्ता में तो उनसे बातचीत हुई थी, तो वो बोले कि मैं आज आ नहीं बैठ, मेरा था कि वो बच्ची आए और उसके पिताजी आए, तो वो बच्ची से आप लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है। वो बच्ची हमारे यहाँ जिस बच्ची बच्चे आपसे जुड़े होते हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ाइए कि भाई आप भी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जो हमारे समाज में है कि वो बहुत ज़्यादा बहुत बहुत बधाई चंद्रिका सैन को, जिसने अपनी शिक्षा के साथ साथ दिल्ली स्टेट के अंदर जुडो कराटे में 10 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जीवन में खूब ऊंचाइयां हासिल करो, तरक्की करो और हमें पुरस्कृत बहुत बहुत गौरव की बात है जो हमारे मध्य प्रदेश वर्मा जी की और NCBC के सदस्य कमल भूषण जी भी उपस्थित हैं और स्वामी जी से अनुरोध की कृपया भी शामिल हो रहे हैं बच्चे को पुरस्कृत करने में। विशेष रूप से इसके माता पिता को बधाई, उन्होंने बच्चे की स्माइलिंग वेरी गुड। वो आओ उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उपदेश वर्मा जी भी आ रहे हैं बच्चे को पुरस्कृत करने के लिए, जो कि प्रिंसिपल हैं राज्यपाल हापुड़ में डिग्री कॉलेज में। कुमारी प्रिया कविता को बहुत बहुत बधाई। उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
हमें ये अवसर प्रदान किया कि हम उनको पुरस्कृत करें। और अब मैं जिस बच्चे को बुला रहा हूँ, शिक्षा में तो है ही है अवसर। आपका नाम? मेरा नाम ईशांत है सर। यार जी, जिस तरीके से सम्मानित किया गया, हमने अभी जाना आपके बारे में कि स्विमिंग में आप एक तरह से नेशनल इंटरनेशनल खेल चुके हैं, अपने बारे में कुछ बताएं। मैं गांव मानकवा से बिलोंग करता हूं और जिला चरखी दादरी है, हरियाणा से। मैं डीएवी संस्था है उसका नेशनल मेडलिस्ट भी रह चुका हूं और बहुत से नेशनल गेम में भी पार्टिसिपेशन है और स्टेट मेडलिस्ट भी हूं हरियाणा का। और पिछले महीने हमारा इंग्लिश चैनल स्विम हुआ था, लंदन से लेके फ्रांस तक। उसका किलोमीटर निकला था हमारा 47 किलोमीटर और पानी का टेम्परेचर भी बहुत था। और उससे पहले हम कर चुके हैं पाक स्टेट स्विम, श्रीलंका के लाइमनार से लेके धनुषकोडी तक, इंडिया का जो लास्ट पॉइंट है वहाँ तक। आज जो सम्मानित किया गया उसके बारे में बताएं, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्यों इस तरीके के सम्मान जरूरी है ताकि आगे बच्चों को हौसला मिले। सम्मान से हमें इंस्पिरेशन भी मिलती है आगे बढ़ने की और बॉन्ड भी होता है हमारे लोगों के साथ। बहुत अच्छा लगा वैसे तो मिलके सभी से। अच्छा, देखा जाए जो अभी हाल सरकार है, क्या वो सपोर्ट्स को, गेम्स को लेके क्या प्रेरित करते हैं और आप लोगों का सपोर्ट करते हैं? इतना कुछ वो सरकार का ध्यान नहीं है वैसे स्पोर्ट्स के बच्चों को। जैसे भिवानी का स्विमिंग पूल है वो जो अभी तक ठीक नहीं किया है उन्होंने, और होता है कई कई जगह नहीं है सरकार की सुविधा, तो मैं चाहता हूँ वो होनी चाहिए उधर। आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, हमें बहुत खुशी है जो ईशांत ने इंग्लिश चैनल पे इंडिया लेवल पे ये भारत का नाम रोशन करा, समाज का, गांव का और अपने जिले का। तो इसके लिए इस बच्चे को मात्र 17 साल की उम्र में इसने इतना बड़ा जो उपलब्धि करी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। खासकर इनके माता पिता को, जो इनके फादर हैं जोगिंदर जी, उनको भी, और जो इनकी मम्मी है वो हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर है, वो उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहते हैं। और पूरे परिवार को, इनके चाचा जी को और पूरी हमारी निस्वार्थ टीम है जो हरिनगर मंदिर की जो कमेटी है उसकी तरफ से, सबकी तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से ये कहते हैं कि सरकार से बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे के लिए इनको प्रोत्साहन करा जाए, इनको सम्मानित करा जाए, इनको सोचा जाए। समाज में भी आगे बढ़ रहे हैं बच्चे और हर तरीके से इनके लिए सपोर्ट करने के लिए समाज तैयार है और सरकार भी तैयार होनी चाहिए। धन्यवाद। जैसा कि बताया कि आप चाचा जी हैं उनके, और कैसा महसूस कर रहे हैं? गौरवमयी तो है इस समय का पल, लेकिन आगे भी किस तरीके से देखना चाहते हैं? पहले तो हम समाज का, देश प्रदेश के निवासियों का हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद करते हैं जिन्होंने बच्चे का मान और सम्मान बढ़ाया है। और भारत सरकार, हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम देहात से आते हैं, थोड़े गरीब फैमिली से जो भी बच्चे होते हैं उनकी मदद करी जाए। इनको भी जैसे अच्छे कई कॉलेजों में एडमिशन को फीस का या खेलने की व्यवस्था सरकार मान सम्मान करे थोड़ा बहुत। तो आजकल आप लोगों को पता है बाहर इंटरनेशनल खेल खेलने में बड़ा खर्चा आता है और नॉर्मल परिवारों से जो बच्चे आते हैं उनको बड़ी कठिनाइयाँ होती है कि बहुत पैसा लगता है। तो सरकार से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कहीं इनको अच्छे महकमे में, किसी में डिपार्टमेंट में सर्विस दी जाए और उसकी वजह से यहाँ स्पोर्ट्स की सुविधा दी जाए कि बच्चा ये उभरता हुआ है, इसकी उम्र भी अभी बहुत कम है, तो देश का वर्ल्ड लेवल पर भी ये नाम रोशन कराएगा, ये हमारे को उम्मीद है। और आप लोगों के सहयोग से, आपके मीडिया के माध्यम से हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चे का मान सम्मान करें, उसको कोई अच्छे डिपार्टमेंट में सर्विस दी जाए और उसके खेलने की कहीं अच्छी व्यवस्था की जाए, खाने पीने का, खेल का बंदोबस्त किया जाए। धन्यवाद। सर, आपका नाम? मेरा नाम सतीश कुमार है। सर, आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या था इस कार्यक्रम में, क्या उद्देश्य था और कौन कौन लोग आए? इसका उद्देश्य था जो समाज के जो अपने नए बच्चे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए। हालांकि 75% आज के दिन बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन समाज के हिसाब से बहुत बड़ा है। तो इसलिए आगे चल के बच्चों को एक मोटिवेशन मिले, फेडरेशन ने इसके लिए प्रयास किया है और पहला प्रयास जो था ये बहुत सफल रहा है। इसमें सभी लोगों का योगदान था और हमारे बहुत ही माननीय जो मेंबर थे यहाँ पर, भुवन भूषण कमल जी,
या मिस्टर डॉक्टर राजेवा जी और मिस्टर RS लक्ष्मण ठाकुर जी IRS, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सभी लोगों ने बच्चों को मोटिवेट किया। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सूर्य नारायण जी का और हंस कुमार जी का, जिनके प्रयास से ये कार्यक्रम सफल हुआ। धन्यवाद। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द हमने भी इस समाज को लेके एक मुहिम शुरू की है कि ताकि जो बच्चों को एक दिशा मिल सके। हमने इसके लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, जो अलग अलग कोर्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको हमने बुलाया है। कोई फायर डिपार्टमेंट से आया है, कोई फिजियोथेरेपी से आया है, कोई शेफ के उससे आया है, ताकि बच्चों में यही ना रहे। हम देखते हैं कोटा के अंदर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं कि भाई वो मेरा डॉक्टरी में नहीं हुआ, मेरा इंजीनियरिंग में नहीं हुआ। तो हमारा एक मेन सोच में ये लेके चला हूँ कि बच्चे या पेरेंट्स सिर्फ उसी पे फोकस ना करें कि लाइफ के अंदर और भी बहुत चीजें हैं। खाली डॉक्टर या इंजीनियर बनना ये पैशन नहीं होना चाहिए, ना बच्चों का ना पेरेंट्स का। तो हमने यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट कोर्सेज के बच्चों को बुला के, उनके अधिकारियों को बुला के, उनसे बच्चों को हमने एक शिक्षा दिलवाने का प्रयास किया है, ताकि बच्चों का अगर मेन स्ट्रीम में नहीं हो पाता है तो और ऑप्शंस पे भी वो जाके आगे बढ़े और अपनी जिंदगी को सफल बनाए। और यही हमारा एक इसका प्रयास रहा है। आपका नाम? धनुष्का। आज जिस तरीके से सम्मानित किया गया है, कैसा लगता है, किस तरीके से देखते हैं इस तरीके के सम्मान? इस तरीके का सम्मान मिलना बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोगों को भी और प्रोत्साहन मिल रहा है कि हम लोग और अच्छा करें और समाज का नाम आगे बढ़ाए, देश का नाम आगे बढ़ाए। और जो एक मोटिवेशन है कि हाँ, अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं तो हमारे सपोर्ट में हमारे समाज के लोग खड़े हुए हैं, चाहे कुछ भी हो, हर पॉइंट पे हमारे साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, चाहे कैसा भी सपोर्ट हो, चाहे हमारे को कुछ भी हो, वो लोग सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं, हमारे को मोटिवेट करने के लिए खड़े हैं, हमारे को गाइड करने के लिए खड़े हैं। तो वो सबसे बड़ी बात है। अभी की जो सरकार है उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या वो गेम्स के लिए प्रेरित कर रहे हैं और क्या किस तरीके से? हाँ जी, अब पहले तो इतना नहीं था स्पोर्ट्स का, और खासकर एज अ फीमेल स्पोर्ट्स में फीमेल्स अब बहुत उनका नाम आ गया। अगर आप देखोगे तो मेरे कॉम वगैरह है, PV सिंधु है, उनका भी नाम बहुत आगे बढ़ रहा है। होपफुली हमारा भी बढ़े। देखा जाए कि आप युवा खिलाड़ी भी हैं, आज के समय में कुछ बच्चे कहा जाए नशे की ओर भी जा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, ये सब गाइडेंस के ऊपर है। अगर आप सही गाइडेंस देंगे, किसी को बैठ के अच्छे से समझाएंगे, मारपीट से कुछ नहीं होता। अगर आप किसी को प्यार से बैठ के समझाएंगे कि ये चीज आपके लिए गलत है और ये चीज सही है, तो वो सही रास्ते पे भी जाएगा। बच्चों को बुलाया गया जो 75 से अबो थे, और उसके लिए हंसराज जी को आयोजक बनाया गया। और आज के दिन विभिन्न लोगों को बुला करके उनको सम्मानित किया गया, जिसमें खिलाड़ी भी थे, BA पास भी थे, IIT भी थे, इंजीनियर भी थे, जज भी थे। और मैं एक महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर स्वामी संपूर्णानंद जी ने भी आशीष वचन कहे। और हमारा विचार यही है कि धर्म की रक्षा के आध्यात्म को बढ़ाया जाए। बच्चों को मैंने एक ही मंत्र दिया, मैन इज बोर्न ऑफ होम एंड बोर्न ऑफ सेल्फ। जो इंसान है गर्भ से आता है, पर बढ़ता वही है, आगे वही जाता है जो सेल्फ मेहनत करता है। तो बच्चों को मैंने यही आदेश दिया, और गीता का ये बताया है कि नॉलेज इज पावर। शिक्षण से पूछे, और कोई चीज इस संसार में मुश्किल नहीं है। मैंने गीता को चीनी भाषा में भी समझाया है। और आप अपने कभी भी मेरे पास आइए, सद्धर्म मंडल आपको कार्ड दे देता हूं, और आप इंटरव्यू लिए गीता पर विशेषकर मैं बोलता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो आयोजन था उसके बारे में क्या कहेंगे, और युवा बच्चों के लिए क्या संदेश? आज दिल्ली सेन समाज द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह था, और सम्मान समारोह के साथ उनको भविष्य के लिए और प्रोत्साहित करने का समय था। बच्चों ने बहुत मेहनत से अपने उच्च अंक प्राप्त करते हुए हाई स्कूल इंटर का एग्जाम दिया। मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहता हूँ, हम सब ने कहा भी है कि ये एक पड़ाव है जीवन में, अच्छे नंबर लाने का 10th और 12th में, लेकिन आगे जीवन में सफलता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है बहुत ज्यादा मेहनत और कर्मठता से काम करना, और अपनी मेहनत के लिए स्वयं ईमानदार होना, और
महान लोगों के पद चिन्हों पे चलने के लिए उनकी जीवनियों को पढ़ना, कैसे उन्होंने संघर्ष करके जीवन में सफलता प्राप्त की, उस ओर जाना और उच्च से उच्च पद पर पहुंचना, अच्छा इंसान बनना और देश की प्रगति में कैसे उसका योगदान हो सकता है उसके बारे में बात करना।